मम्मी, मैंने आपको सैंडविच बनाने के लिए बोला था, अभी तक बना क्यों नहीं? अरे सॉरी बेटा, मैं पहले अम्मा जी का खाना लगा देती हूँ, फिर तेरा सैंडविच बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं बहू, पहले तू इसके लिए सैंडविच बना दे, मेरे लिए खाना तू बाद में बना देना। अरे नहीं मम्मी जी, आप अगर थोड़ी देर में खाओगी तो आप दवाई लेने में लेट हो जाओगी। आपका दवाई टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपके लिए खाना लगा देती हूँ और फिर इसके लिए सैंडविच मैं बाद में बना दूंगी। मम्मी, आपको ना अपने अंदर स्पीड लाने की जरूरत है। आपसे कोई भी काम टाइम पे होता भी है। यहाँ अम्मा खाने का वेट कर रही है और मैं सैंडविच का वेट कर रही हूँ। कोई तो काम टाइम पे कर लिया करो। अरे ज्योति, ये क्या तरीका है अपनी मम्मी से बात करने का? अगर तुझे भूख ही लगी है तो जाके तू खुद बना ले, पर तुझसे तो बैठे बैठे ऑर्डर दिलवा दो बस। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, आप ना मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दो, मैं आपके लिए खाना भी लगा दूंगी और इसके लिए सैंडविच भी बना दूंगी। बस सिर्फ 5 मिनट की बात है, रहने ही दो आप तो। मम्मी, आपने अभी तक मेरी ये ड्रेस प्रेस क्यों नहीं करी? अरे ला बेटा, अभी कर देती हूँ। मम्मी, आज मुझे यही ड्रेस पहन के जानी थी, अब आप बताओ मैं क्या पहन के जाऊं? अरे ये कपड़े अभी तो धोए थे मैंने, अभी सूखे अभी लेके आई हूँ। लाभ दे दे मुझे, मैं प्रेस कर देती हूँ। अब आप कब तो ये ड्रेस प्रेस करोगी और कब मैं ये पहन के जाऊंगी? आपसे ये सब काम पहले नहीं होते? कितनी देर लगेगी? अरे बस रहने दो मम्मी, आपने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। और मुझे तो समझ नहीं आता, आप सारा दिन करती क्या रहती हो? आपसे एक भी काम ठीक तरह से नहीं होता। देख ज्योति बेटा, ढंग से बात किया कर, ये कोई तरीका नहीं है अपने से बड़ों से बात करने का। अरे बस करो यार मम्मी, आप घर के काम तो आपसे सही से होते नहीं है, ये लेक्चर देने बहुत अच्छी तरह से आते हैं आपको। अब देख गुस्सा मत कर, लाइए कपड़े दे, मैं कर देती हूँ प्रेस। अरे रहने दो मम्मी, नहीं पहननी मुझे कोई ड्रेस। आपने तो सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मेरा एक भी काम ढंग से होता है आपसे? दिन पर दिन भुलक्कड़ होती जा रही हो आप। अपने दिमाग का इलाज करवाओ मम्मी आप। देख ज्योति, आराम से बात कर ले, अगर अम्मा ने सुन लिया तो फिर से डांट पड़ेगी तुझे अम्मा से। आगे से ध्यान रखूंगी। लाई कपड़े दे दे मुझे, मैं प्रेस करके लेके आती हूँ। आगे का तो पता नहीं, लेकिन जो आज मेरा ये ड्रेस पहनने का मूड था ना, वो आपकी और आपकी वजह से ही खराब हुआ है मेरा। और वैसे भी मुझे नहीं पहननी अब कोई ड्रेस। ये तू अपनी मम्मी से कैसे बात कर रही है चिल्ला चिल्ला कर? तुझे पता भी है तेरे चिल्लाने की मेरे कमरे तक आवाजें आ रही है। ये कोई तरीका है क्या अपनी मम्मी से बात करने का? वो मम्मी जी कुछ नहीं हुआ, बस ज्योति तो अपनी ड्रेस पे प्रेस करने के लिए बोल रही थी बस। और बहू, तू कब तक इसकी गलतियों पे पर्दा डालती रहेगी? और ज्योति, मैं तुझे देख रही हूँ कई दिनों से, तेरी बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही हैं। सबसे बदतमीजी से बात करने लगी है तू। अम्मा, आप मुझे ही कहते रहते हो, मम्मी को भी तो कुछ बोलो ना। मम्मी से एक भी काम ढंग से नहीं होता मेरा। अब आप ही बताओ, आज मैंने मेरी ड्रेस प्रेस करने को बोला, वो नहीं इन्होंने प्रेस की। मैंने सुबह सैंडविच बनाने को बोला, वो नहीं इन्होंने टाइम पे बनाया। अब आप ही देखो, कोई काम करती भी है मम्मी ढंग से और टाइम पे, हर काम तो ये भूल जाती है। अच्छा, तेरी मम्मी तेरा काम ढंग से नहीं करती, ये बहुत बढ़िया है। तुझे पता भी है
स्कूल से आके तू जूते जुराब अपनी ड्रेस कैसे फेंक देती है, जैसे अगले दिन तुझे चाहिए ही नहीं। तेरी मम्मी तेरे शूज, तेरी सॉक्स, तेरी ड्रेस सारी संभाल के रखती है ताकि तुझे सारी चीजें टाइम पे मिले, और तू उसके साथ ऐसे बातें करती है। तुझे खुद तो चीजों की कुछ कदर नहीं है, उसको तू भुलक्कड़ कह रही है। वो घर में सबसे पहले जागती है, सबके लिए खाना बनाती है, तेरे लिए वो लंच बनाकर नहीं रखती, तुझे स्कूल से आकर वो गरम गरम बनाकर खिलाती है, तो उसे भुलक्कड़ कह रही है। हम सबका कितना ध्यान रखती है वो, एक काम में तो तू हाथ बटा नहीं सकती, और ऊपर से कह रही है मम्मी सारा दिन करती ही क्या है। अरे तू कम से कम किसी काम में हाथ नहीं बटा सकती तो कम से कम काम बढ़ा तो ना, बदतमीजी से बात तो मत कर। वैसे तो आज तक हमारे घर में किसी ने तू करके बात नहीं करी, पर मुझे आज तेरी बदतमीजियों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मुझे तुझसे तू करके बात करनी पड़ रही है। आज मुझे तुझसे ऐसे इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि तुझे भी पता लगे डिसरिस्पेक्ट क्या होती है। और आज मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर तूने अपनी मम्मी से आइंदा से ऐसे बदतमीजी से बात की तो मैं तेरे पापा को बोलूंगी, और फिर देखना तेरे पापा तेरे क्या हाल करते हैं। सॉरी अम्मा, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे या मम्मी से या और किसी से भी आज के बाद कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। और आज मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आज के बाद मैंने तुझे तेरी मम्मी की से ऐसे बदतमीजी से बात करते सुना या देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बहू, मैं पड़ोस में कोई काम जाके आ रही हूँ। और देख बेटा, तो अम्मा की बातों का ना तो बुरा मत मानना, वो तेरे भले के लिए कह रही थी। नहीं मम्मी, अम्मा ने जो कहा सही कहा, और मैं अपने घमंड में ये भूल ही गई थी कि आप घर का सुबह से लेके शाम तक सारा काम करते हो और मुझे आप इतना सा भी काम नहीं बताते, और आप मेरी कितनी देख रेख करते हो। आज अम्मा ने जो भी कहा उससे मेरी आंखें खुल गई मम्मी। और मम्मी, मुझे तो आपके काम में आपका हाथ बटाना चाहिए, और मैं आपको कितना सुना देती हूँ, आप मेरी कितनी बर्दाश्त करते हो। शायद अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो मेरी इतनी कभी बर्दाश्त नहीं करता मम्मी, मेरी इतनी बदतमीजी कभी बर्दाश्त ना करता। सॉरी मम्मी, मैं आइंदा से ना आपसे कभी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी, और आपके काम में भी मैं आपका हाथ बटाऊंगी। एक बार फिर से सॉरी मम्मी। चल अच्छा है, तुझे समझ आ गया। चल अब आ तू बैठ और मुझे कपड़े दे, मैं प्रेस करके लेके आती हूँ।